बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए मिला जुला रहा। लगातार 2 हफ्ते की तेजी के बाद इस बार बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन इससे संकेत जरूर मिले कि ऊपरी स्तरों पर निवेशक अब थोड़ा सतर्क हो जाएं। इसी के साथ अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। निफ्टी में हल्की गिरावट के बावजूद मिड कैप में खरीदारी जो है इस बार देखने को मिली। हफ्ते के कारोबार की बात की जाए तो निफ्टी 50 करीबन 0.83% गिरावट के साथ 24,360 के ऊपर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 0.44% कमजोर होकर 57,491 के आसपास रहा। वहीं आपको बता दें कि मिड कैप सेलेक्ट ने बाजार को कुछ राहत दी और 0.65% की बढ़त दर्ज की। यानी बड़े शेयरों में दबाव रहा, लेकिन चुनिंदा मिड कैप शेयरों में खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। अब सवाल है कि 17 से 21 अगस्त के हफ्ते में बाजार की दिशा क्या रहेगी। निफ्टी के लिए 24,300 से 24,400 का जोन जो है अहम रहेगा। अगर इंडेक्स इस जोन के ऊपर टिकता है तो बाजार में दोबारा रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं 24,000 का स्तर टूटने पर शॉर्ट टर्म में बिकवाली का दबाव भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सेक्टरों की। बीते हफ्ते मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत रहा। इसमें 2.26% की तेजी आई। कैपिटल मार्केट में 1.63%, रियल्टी 1.09%, डिफेंस 0.82% ऊपर चढ़े। यानी बाजार में पूरी तरह रिस्क ऑफ माहौल नहीं था और निवेशक अभी भी चुनिंदा थीम्स में खरीदारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मेटल सेक्टर 1.88% गिरा। एफएमसीजी 1.66%, ऑटो में 1.48% और ऑयल एंड गैस में 0.99% की गिरावट रही। फाइनेंस 0.95% और आईटी 0.60% कमजोर रहा। इससे साफ है कि बाजार में सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है। अब नजर डालते हैं निफ्टी के बड़े गेनर्स पर। बीएल में 2.44% की तेजी आई। डॉक्टर रेड्डी में 2.39%, टाइटन में 2.33%, भारतीय एयरटेल में 1.64%, इटर्नल में 1.11% मजबूती देखने को मिली। कमजोर बाजार के बावजूद इन शेयरों में खरीदारी रही। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स भी रहे, जैसे मैक्स हेल्थ केयर 5.74% टूटा। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 4.01%, टीसीएस 3.74%, टीएमपीवी 3.60%, एसबीआई लाइफ 3.26% कमजोर रहे। इन शेयरों में मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ काफी जोरदार तेजी देखने को मिली। फिन केबल्स 22.18% चढ़ा। ग्लैंड फार्मा 14.19%, पेटीएम 11.20%, एमसीएक्स 10.37%, बॉस्ट 9.66% मजबूत रहा। खास तौर पर पेटीएम और एमसीएक्स जैसे शेयरों में तेज खरीदारी से निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालांकि मिड कैप में भी कमजोरी वाले शेयर्स रहे, जैसे एबीएफआरएल 11.43% टूटा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 11.02%, पीएफसी 10.48%, पीआई इंडस्ट्रीज 10.25% के नीचे आए। पीडब्ल्यूएल में भी 10.23% की गिरावट रही। यानी कि मिड कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रही। अब बात करते हैं अगले हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स की। सबसे पहले नजर क्रूड ऑयल पर रहेगी। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड करीबन 4.6% चढ़कर जो है $87 पर बैरल के आसपास गया। मिडिल ईस्ट टेंशन और यूएस ईरान डेवलपमेंट के बीच क्रूड की चाल बहुत ज्यादा बाजार के लिए अहम बनी हुई है। भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर के लिए यानी तेल आयातक देश के लिए महंगा क्रूड यानी महंगा कच्चा तेल चिंता बढ़ा सकता है। इससे महंगाई पर दबाव रहेगा, रुपए में कमजोरी आएगी, कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका रहेगी। इसलिए अगले हफ्ते क्रूड ऑयल की बड़ी चाल का असर बाजार पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल क्लूज, एफआईआई, डीआईआई एक्टिविटीज, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी बाजार की दिशा तय करेंगे। अगर विदेशी और घरेलू निवेशकों की बाइंग बनी रहती है तो बाजार को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ने पर जो है वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर अगला हफ्ते बाजार का आउटलुक क्या रहा? फिलहाल बाजार का रुख कॉशियसली पॉजिटिव से रेंज बाउंड नजर आ रहा है। निफ्टी के लिए 24,300 से 24,400 का सपोर्ट जोन है, अहम बताया जा रहा है, जबकि 24,500 से 24,600 रेजिस्टेंस जोन है। 24,000 के नीचे कमजोरी बढ़ सकती है, जबकि 24,600 के ऊपर टिकने पर तेजी का मूवमेंट भी मजबूत हो सकता है। ऐसे में अगले हफ्ते निवेशकों को सिर्फ इंडेक्स की चाल देखने की बजाय सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। मीडिया, कैपिटल मार्केट, रियल्टी और डिफेंस जैसे मजबूत सेक्टर्स पर नजर रहेगी, जबकि मेटल, एफएमसीजी, ऑटो और आईटी में रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बाजार में करेक्शन जरूर आया है, लेकिन इसे अभी बहुत बड़ी
गिरावट की शुरुआत कहना जल्दबाजी होगा। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तर के साथ।